कागजों में सिमट कर रह गई गठित टास्क फोर्स। 700 से 800 ईंटें बनाते हैं भट्टे पर कार्य करने वाला नौनिहाल। दहलीज तक नहीं पहुंच रही सरकार की योजनाएं, कागजों में ही सिमट कर रह गई सरकार की तमाम योजनाएं। जिन हाथों में कलम, दवात और किताबें होनी चाहिए, लेकिन उन हाथों में कस्सी देखकर कहीं ना कहीं मासूमों को शिक्षा के अधिकार के सभी सरकारी दावे खोखले साबित होते नजर आते हैं, जिसके चलते मासूम बचपन मिट्टी में रूंधता हुआ सा लगता है। तस्वीरों में आप जिन छोटे छोटे नौनिहालों को ईंट भट्टे पर कार्य करते हुए देख रहे हैं, ये ईंट भट्टा रेवाड़ी के बावलखंड स्थित गांव रसियावास का है, जहां सरेआम बाल श्रम कानून की धज्जियां उड़ रही है और श्रम विभाग चादर तान कर चैन की नींद सो रहा है। श्रम कानून के तहत 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों से किसी भी तरह का कार्य नहीं कराया जा सकता, लेकिन शायद ये कानून जिले में कार्य कर रहे सैकड़ों ईंट भट्टों पर लागू नहीं होता। अगर लागू होता तो यूं ना मिट्टी में बचपन रूंधता। ऐसी तस्वीरें केवल एक भट्टे की नहीं, जिले के अधिकांश ईंट भट्टों पर आपको ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिल जाएंगी। इन तस्वीरों को देखकर आपके मन में ये विचार जरूर आ रहा होगा कि आखिर सरकार कर कुछ क्यों नहीं रही। तो हम आपको बता देंगे, सरकार ने बाल श्रम और बंधुआ मजदूरी रोकने के लिए बहुत वर्ष पहले कानून बना दिया। बाकायदा बाल श्रम रोकने के लिए हर जिले में टास्क फोर्स का गठन किया। इस टास्क फोर्स का मुखिया डीसी को बनाया। टास्क फोर्स में 4 अन्य विभागों के अधिकारियों को भी शामिल किया, लेकिन टास्क फोर्स के गठन के बाद कितना बाल श्रम रुक पाया, ये बताने के लिए अधिकारियों के पास कुछ भी नहीं। विभाग के इस निठल्लेपन के कारण ही सैकड़ों बच्चों का बचपन मिट्टी में रूंधता जा रहा है। शायद मिट्टी से लिपटना ही इन बच्चों की नियति बन चुका है। काम कर रहे ये बच्चे अपने माता पिता के साथ 8 से 10 घंटे समय तक कार्य करते हैं। पूरे दिन में ये बच्चे 700 से 800 ईंटें बना लेते हैं। जहां इन नौनिहालों के हाथों में किताबें होनी चाहिए, वहां उनके हाथों में ईंट का सांचा है। सरकार ईंट भट्टों पर दूसरे प्रदेश से यहां आकर कार्य करने वाले मजदूरों के साथ आने वाले बच्चों के विकास के लिए भी अनेक योजनाएं बना रही है। ईंट भट्टा पर कार्य करने वाले मजदूरों के बच्चों के लिए सर्व शिक्षा अभियान के तहत नजदीकी स्कूल में दाखिला होना चाहिए। साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों द्वारा उन्हें पौष्टिक सामग्री भी वितरित की जानी चाहिए। रेवाड़ी से बीडी अग्रवाल की रिपोर्ट। सागर कितने ईंटें बनाते हो दिन में? बता तो दिए, फिर बताओ। 1500-1600। 1500-1600। एक ईंट पर कितना रुपए मिलता है आपको? हमको मिलता है 50 पैसे और 570 मिलता। हाँ, 1000 में 570। 1000 ईंट निकालोगे 570। कितनी ईंट? 1600 ईंट निकाल देते हो आप। अच्छा, इसमें इसको चुप करो ना। 30,000 हाँ, 1500-1600 निकाल दे। तू आ जा, तो उसको छोड़ दो। तू आ। राम बाबू। राम बाबू। हाँ, राम बाबू कहाँ से हो आप? हम तो साहेब यूपी से। यूपी से हो। ये ईंटें कौन सा भट्टे का है? ये भारत भट्टा। भारत भट्टा है। ये भारत भट्टा में कितनी ईंटें निकालते हो आप यहाँ? अब साहब सब सांचा तो बराबर है नहीं, जैसे जनता वैसे निकलता है। अंदाजा एक सांचेदार कितना निकाल देता है? अब एक सांचा तो हाँ, आज एक आदमी ही नहीं तो 1500, 1400, 1600 निकालता है। अगर ये जो यहाँ देख रहा था मैं, मियाँ बीवी और बच्चे भी निकल रहे, तो ये इतना कितना निकाल देते होंगे? सब लेके नहीं 2000, 2,500 हो गए, कहीं 3000। ये बच्चे भी कितने निकाल देते होंगे? बच्चे हैं 400, 500 जैसे ही। 400-500 ईंटें रोज निकाल देते हैं ये बच्चे। हाँ, कितने बच्चे हैं ये? अब बच्चे हैं 2 इनके पास हैं काम करने वाले, और वो हमारे पास आर में 2 बच्चे काम करते हैं, 2 हम हैं। सब बच्चे ये कर लेते हैं आपसे? आपसे ज्यादा मेहनत करते हैं या कम करते हैं? कम क्यों करते हैं, अब साथ में तो लगे रहते हैं। अब ये है क्यों सांचा थाप रहे हैं, मिट्टी दे रहे हैं, ऐसे होता है। ये मिट्टी वगैरह बच्चियां भी मैं देख रहा था कस्सी भी चला लेती हैं। हाँ, पारंगत है ये, कस्सी चला लेती है। अब सब होता है, अब क्या मजबूरी है साहब, अब क्या करे। मजबूरी है। कभी कोई इनको, जैसे कई स्कीम चल रही है बच्चों की, अगर भाई यहाँ आके पढ़ाई लिखाई करें, आपको यहाँ जो राशन है, तो वो स्कीमें मिल रही है आपको? राशन तो साहब राशन कार्ड बना, राशन कार्ड हम नहीं लाए, हमको नहीं मिल रहा कुछ नहीं आता यहाँ पर? यहाँ कुछ कोई बच्चों को पढ़ाने का कोई कभी कुछ नहीं आता? कोई कुछ नहीं। कोई सरकार का भी नहीं आके देखा ही नहीं? कुछ देखा नहीं है तो क्या, यहाँ कहाँ जंगल में कोई आता है? कोई नहीं है।
तो ये बच्चे अब सारे दिन लगे रहते हैं, पढ़ाई लिखाई नहीं करते ये? क्या आप साहब गरीब आदमी ने जो पढ़ाई लिखाई देखेंगे तो भोजन कहाँ करेंगे। भोजन कहाँ करेंगे, सही बात है। एक बच्चों को बोला सर बाल श्रम की बात कर ले तो इसके लिए विभाग क्या कुछ कार्य कर रहा है? बाल श्रम के लिए गवर्नमेंट ने कमेटी गठित की। जी ठीक है जी, इसका पूरा नाम है जिला टास्क फोर्स कमेटी व बंधुआ श्रम पद्धति चौकसी कमेटी का गठन। जी ठीक है जी, इसके अंदर 5 सदस्य होते हैं, जी जिसमें जिला उपायुक्त इसका चेयरमैन होता है जी और बाकी जैसे सदस्य वगैरह जी। ये है। ये टास्क फोर्स कब बना था और उसने क्या कुछ अभी तक अचीवमेंट हासिल किया है? टास्क फोर्स एक्ट के मुताबिक है, जैसे 1986 में जैसे बाल श्रमिक अधिनियम कानून बना, उसके तहत तो जब से कानून बना है लागू है तब से ये क्या है इसमें, क्या प्रावधान है, किस तरीके से बच्चा काम कर सकता है, कितनी उम्र तक कर सकता है? हाँ, इसमें 14 साल जो है, 14 साल की उम्र में जो बच्चा है उस पे पूरा किसी भी कार्य करने पर प्रतिबंध है। जी 14 से 17 साल हजार्डियस को छोड़ के, खतरनाक उद्योग को छोड़ के, बाकी वो पार्ट टाइम के हिसाब से 3 या 4 घंटे काम कर सकता है। जी। अगर बात कर ले, काफ़ी भट्टों पे हमने सर्वे देखा है हाँ, कि वहाँ जो बच्चे हैं वो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी काम कर रहे हैं, तो क्या वो कानूनी रूप से ठीक कर रहे हैं या गलत है? नहीं, भट्ठों पर वैसे हम जाते भी हैं तो उनको बाकायदा बोलते भी हैं कि भाई बच्चों से कोई काम नहीं करवाया जाए, इनको नज़दीक के स्कूल या सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान के तहत भाई मास्टर भी अवेलेबल करवाते हैं भट्ठों पे, जैसे 5-7 भट्ठे इकट्ठे हैं वहाँ। भाई थोड़ा सा भाई इनको ये थोड़ा सा हाँ। तो उन पे भट्ठे वालों को भी हम जागरूक करते हैं। जी। अगर कोई मान लो फिर भी नहीं मानता है तो उसके बारे में हम कार्रवाई भी करते हैं। जी। अगर मान लीजिए जैसे आप बता रहे थे कि भट्टों के ऊपर सर्व शिक्षा अभियान के तहत स्कूल में भी होना चाहिए, साथ में उनके पोषण के लिए जो और क्या क्या सुविधाएं वहाँ होनी चाहिए, अगर भट्टों की बात कर ले तो?